आज भी गीता की ज्ञान हमें अच्छा लगता है और अभी भी हमारे ऊपर, हमारे चिंतन, हमारे कर्म कौशल पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि संसार में जितने युग बीते हैं, युग बदलता रहा है, बाहर की दुनिया बदलता रहा है, लेकिन अंदर की दुनिया जैसा था वैसा ही। वही भय, वही चिंतन, वही नाराजगी, जैसे 10,000 साल पहले था। इंसान के अंदर की जो क्षेत्र है वो अभी तक नहीं बदला। तो ये गीता की कहानी या गीता की जो बात, वो अंदर की क्षेत्र के लिए है, जो किसी का अभी तक नहीं बदला। इसीलिए हमें अभी भी गीता से प्रेरणा मिलती है। बाहर का दुनिया बहुत बदल रहा है लेकिन इंसानों की जो आभ्यंतरण दुनिया है वो जैसा था, वही क्लेश, वही पीड़ा, वही सुख दुख का चक्कर, ये सब जैसा था वैसा। क्योंकि हमारे वेद हो, कोई भी सारांश वेद का हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, भगवत गीता हो, ये अभ्यंतरण अंदर की बात के लिए, अंदर की क्षेत्र के लिए लिखा गया है। जब तक मनुष्य, मानव इस संसार में रहेंगे, तब तक ये विद्या, ये कथाएं चलता रहे। तो आज की जो श्लोक है, 50th श्लोक ऑफ मोक्ष संन्यास योग, the 50th shloka of moksha sannyasa yoga. कल हम कर्म योग से कर्म संन्यास तक पहुंच गए थे। आज कहां तक हमें भगवान श्री कृष्ण ले जा रहे हैं, देख लेते हैं। हर दिन एक नया नया चाहत, नया नया प्रेम, और अपने अंदर से इतने सारे आनंद और वैभव जो हम अनुभव करते हैं, उसका श्रेय हम श्री कृष्ण को देते हैं, जो हमें हर वक्त हमारे साथ और हमारे आसपास बहुत सारे नए रूप के साथ हमें इस संसार में समय बिताने के लिए इतना सुंदर हमको मन दिए। कृष्ण की आकृति, आकार से, कृष्ण की जो हम कल्पना करते हैं, उन्हीं को कल्पना करते करते अपना मन इतना सुंदर बन जाता है कि इसको भाने वाला सुंदर कथाएं भी बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाता है। जो अपने मन में कृष्ण वर्णना कर सकते हैं,
कृष्ण रूप को धारण कर सकते हैं और कृष्ण रूप को बना सकते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान को यूं ही समझ लेते हैं। उनका मयूर पंख, उनकी हंसी, उनकी बांसुरी, उनका पीताम्बर, उनके हाथों में कभी कभी सुदर्शन, ये जो सब हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे मन में बहुत सारे, जिसे कहते हैं पूर्णता, संपूर्णता, जब कृष्ण को हम बनाते हैं अपने बंद आंखों में, अपने चेतना में, अपने मन में, तो हम इस चीज, जो जो चीज को हम प्रयोग करते हैं, हम खुद संपूर्ण होते जा रहे हैं। यही होता है कृष्ण कथा, जो सबको पूर्ण करता है। एक पूर्ण भाव से ही, पूर्ण चंद्रमा से ही अंधकार खत्म होता है, संपूर्ण भाव से। तो आज पढ़ते हैं 50th श्लोक का अर्ध शतक, जो कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। सिद्धतिम प्रापतः यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोधो में सम आसेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। या दो बहुत सुंदर शब्द की व्यवहार किया गया है। एक हुआ सिद्धि और एक हुआ निष्ठा। ये दोनों में सब कुछ समझ आता है। संसार में चाहे वो प्राणी हो या जीवित या निर्जीव हो, सब सिद्धि की ओर चलते हैं। ये प्रकृति का नियम है, सबको सिद्ध बनना है। आपने देखा कार्बन, कार्बन का हिंदी क्या होता है? क्या होता है? आप कोयला भी कह सकते हो। कोयला की सिद्धि समय के साथ हीरक बनता है। तो हरेक आप जो सेब खाते हो, वो समय के साथ, इतना धूप, इतना बारिश, इतना जो भी उसको मिलाकर उसको अमृत बनाता है, जो भी सेब खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसका वो सिद्धि है जो आपको पसंद है। तो ये जो हमारा शरीर से, इंद्रियों से लेकर मन बनता है, मन में अगर सिद्धि आ जाती है तो आप संसार में अमृत बनके, अमृत धारा बनके मनुष्य के साथ आपकी याद, आपकी बातें रहता है। आप चिर स्मरणीय हो जाते हैं। आप कथाओं के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा आप इस संसार में रहते हो, आप ही के सिद्धि की वजह से। ये मन बहुत सारे संसार से, इंद्रियों से ये मन बनता है, बहुत सारा रूप
मन का होता है और सबका मन अलग अलग होता है। बाहर से सब हम मनुष्य दिखते हैं, लेकिन मन से आकृति और कुछ होता है। किसी का मन किसी से नहीं मिलता है, क्योंकि सब अपने सिद्धि में लगे पड़े होते हैं। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, आपको सिद्ध बनाकर छोड़ेगा। कोयले को हीरा बनाकर, फूलों में शहद लाकर, हर चीज में सिद्धि होती है। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा है, हर पहलू पर एक इंसान है जो उसे सिद्ध किया, परफेक्शन। और उस परफेक्शन का या सिद्ध का एक ही नियम होता है, आपकी मानसिक निष्ठा। निष्ठा मन में होती है, ना विचार में, ना विवेक में, ना चित्त में, ना इंद्रियों में निष्ठा होती है। निष्ठा की व्यवहार मन से होता है। तो निष्ठा का मतलब होता है आपकी अवस्था। शरीर का कोई अवस्था नहीं है, मन जैसा कहेगा शरीर को वैसा ही लगेगा। मन की निष्ठा, मन की आपकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति से पता चलता है इंसान कहाँ है, शारीरिक स्थिति से नहीं। तो एक, जब ये शारीरिक और मानसिक स्थिति की बात हो रही है, यहाँ एक कहानी भी बनता है। दो बड़े बचपन की यार थे, बहुत उनमें बहुत प्यार था। तो दोनों को जीवन में थोड़ा बहुत अलग सोचने की समय आ गया। तो एक दोस्त कहता है कि मैं वारांगनाओं के पास जाना चाहता हूँ, और एक दोस्त कहता है कि मैं आश्रम मंदिर जाना चाहता हूँ। तो दोनों निकल पड़े अपने अपने गंतव्य पथ पर। सोच बदल रहा है, शरीर एक है लेकिन मन बदल रहा है। एक मन कह रहा है कि वेश्या के पास जाए, एक मन कह रहा है कि मंदिर के पास जाए। हालांकि दो मनुष्य है, दो अपने जिगरी दोस्त भी है, लेकिन मन अलग है। कोई बात नहीं। तब ये मंदिर जाने लगा, ये वेश्याओं के पास जाने लगा। तो अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करने लगे और कुछ दिनों के बाद मर गए। जब समय आता है उनको मृत्यु को वर्ण करना पड़ता है। जैसे वर को वधु को वर्ण करते हैं, मृत्यु को भी वर्ण करते हैं, उसे शादी करना पड़ता है। तो जो मंदिर जा रहा था, उसके पास जब वो मरा तो उसको यम के पास जाना पड़ा। और जो वेश्यावाड़ी में था, वेश्या के पास रहता था, उसको स्वर्ग मिला। तो दोनों फिर मिले उस चौराहे पर और पूछा, अरे तू तो वेश्या के पास जा रहा था, तू कैसे स्वर्ग तुझे कैसे प्राप्ति हुआ? और जो मंदिर में था, उसको नर्क कैसे प्राप्ति हुआ? दोनों में बहुत संकोच हुआ। वो फिर अपने यमराज को पूछे कि हम तो ऐसे अपने जीवन बिताए, तो हमको क्यों ऐसे, जो हमारे कर्म के हिसाब से हमें क्यों अपना गति नहीं मिल रहा? तो यमराज ने एक बहुत सुंदर बात बोली, जो हम पर भी लगता है, सब पर भी लगता है। शरीर कहाँ हो, ये कोई उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो है मन का। जब तू वेश्यावाड़ी में जा रहा था, मन था कि तेरा वेश्यावाड़ी में रहकर भी तेरा मन कहता था कि तेरा दोस्त कितना मजे में होगा, ईश्वर की साधना में होगा। तू वेश्यावाड़ी में रहकर भी तू मंदिर में था, ये मंदिर में रहकर भी ये सोच रहा था तू कितना मजा कर रहा होगा वेश्याओं के साथ। तो उस मंदिर में रहते हुए वेश्याओं के बारे में सोच रहा था। ये मन की बात है। तो मन की स्थिति के हिसाब से हमें सिद्धि मिलती है।
तो देखिए, जो सिद्धि हमने प्राप्त किए हैं अभी तक, वो एक अलग मन है दूसरों से। जिन जिन सिद्धियां जिनके पास है वो मन अलग है, चिर स्मरणीय है, प्रात स्मरणीय। अगर आपके पास कोई सिद्धि नहीं है, इसका मतलब है आपका मानसिक स्थिति में कोई कर्म कौशल की, कोई स्वधर्म की भाव ही नहीं, धर्म की भाव ही नहीं है, ज्ञान और कर्म का मिलन ही नहीं है। आप देखिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान कर्म को लेकर, धर्म संस्कार वर्ण को लेकर कैसे कैसे सिद्धियों पर काम करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। और सिद्धि के हिसाब से, परफेक्शन के हिसाब से आप संसार में जब तक सूरज चांद रहता है, आप भी रहते हो आपकी सिद्धि के कारण। आपकी मानसिक निष्ठा पर जो सिद्धि प्रकट होती है, उसी के कारण आप चिरजीवित रहते हो। आमतौर पर आम इंसान अपने बच्चों में जीवित रहते हैं, बच्चे पैदा करके, लेकिन वो महान इंसान है जो सिद्धि पैदा करके जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जब तक आप सिद्ध नहीं होते हो, तब तक यहाँ आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो स्वीकार करो अपने जन्म को, स्वीकार करो इस जन्म को और सिद्ध बनो। मानसिक स्थिति में निष्ठा पर रहो, कोई भी अवस्था हो। निष्ठा एक ऐसा व्यवस्था है जो आपको सिद्ध तो करता है संसार के लिए। और ये सिद्ध, जब यू हैव द प्योरेस्ट माइंड, जब आपका मन स्वच्छ और साझा हो जाता है, तो जो आप सोचते हो वही ब्रह्म विद्या है। आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, जो आप सोचते हो सिद्ध से, जब मन सिद्ध हो जाता है निष्ठा के कारण, जो आपका सोच है वही ब्रह्म विद्या है, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही ब्रह्म अवस्था है। तो ब्रह्म ज्ञान पढ़ाई नहीं है। नो वन कैन टीच यू ब्रह्म ज्ञान। आपका सोच ही ब्रह्म ज्ञान होगा, जब आप निष्ठा के कारण कोई भी अवस्था में आप अपने अपने आप को हाईएस्ट फॉर्म तक, प्योर फॉर्म तक, सिद्ध तक आप पहुंच गए। तो will this do? इतना चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। थैंक यू। दीदी ये पढ़ाई आज नहीं घड़ाई है। ये पढ़ाई नहीं, ये घड़ाई है अपनी। कितना सुंदर, कितना स्वीट, कोई किसी को ब्रह्म ज्ञान पढ़ा नहीं सकता है। अपने सिद्ध के हिसाब से, अपने सिद्धि के हिसाब से, अपनी मन की अवस्था के हिसाब से आपकी चिंतन, आपकी जो सोच है वही ब्रह्म ज्ञान। कोई किसी को बता नहीं सकता। तो आज कृष्ण की भाव जब निकल रही है, तो मधुराष्टकम तो बनता है। मधुराष्टकम बड़ी बात की जो सुंदरता है, हर हर भाव में, अगर मधुराष्टकम उसी का एक सुंदर प्रयोग है, उससे पाठ करने से अपने जीव में, अपने मन में, चाहे सिद्धि ना हो, मधुरता जरूर रहती है।
शुरू करते हैं मधुराष्टकम। सबको दे दीजिए। आपके पास मधुराष्टकम अगर है तो उसको इस पन्ने को खोल दीजिए। ये कृष्ण की वर्णना है। सब अच्छे से करेगा। शुरू करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वेणु मधुरम रेणु मधुरम पाणि मधुरम पादो मधुरम नृत्यं मधुरम सूक्ष्म मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वामिकं मधुरं शमिकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। तो ये जो मधुराष्टकम है कृष्ण की रचना जिन्होंने किया है इतना मधुरता के साथ, जो रचना इनको किए है, कहाँ इनका निष्ठा है। देखिए वो अभी तक जीवित थे। इस निष्ठा के कारण उनमें जो द प्योरेस्ट फॉर्म आया है, ये जो उन्हें रचना किए हैं वो अभी तक हमारे साथ चल रहा है। यही होता है सिद्धि। आप रहो ना रहो, आप जीवित रहते हो, आप सिद्धि के कारण, बच्चों के कारण नहीं, आपकी सिद्धि के कारण। So this finishes the class of Science of Our Living. Thank you so much for listening to it. आभारी हूँ। Take home note. प्रकृति आपको सिद्ध किए बिना नहीं छोड़ने वाला है, तो सिद्ध हो जाइए। मन में निष्ठा रखिए। कोई भी स्वधर्म को आप व्यवहार करके निष्ठा पर भाव से सिद्ध जरूर प्राप्त कीजिएगा, ताकि प्रकृति आपको छोड़ दे। बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिद्ध होते हो ब्रह्म ज्ञानी भी होते, आपका सोच ही ब्रह्म ज्ञान। शबिनानी। हाँ मामा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ, माँ,
माँ, हाँ गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार अम्मा, नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सबको। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मधुरा ओके, सबको समझ आ गया? शैली, हरिओम क्या दीदी। तूने समझा? हाँ आंटी, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये जो आंटी वो सिद्धि की बात कर रहे थे ना कि सिद्धि प्राप्त होती है जब आप जो भी आप प्राप्त करते हो, बेसिकली वो सिद्धि हो जाती है आपकी, और सिद्धि में फिर आप रहते हो। तो यही था आंटी इसमें। तो कोई जो भी कुछ करता है वो उसकी सिद्धि बन जाती है आंटी। वो सब ना एक्चुअली ये लिंक से लिंक जुड़ा हुआ है। स्वधर्म करते हो ना, जब आप एक ही चीज में निष्ठा लगा के काम करते हो पूरा, तो धीरे धीरे करके आप उसको प्राप्त कर ही लेते हो। जहां से बात शुरू हुई थी ना आंटी, वो कि हमारे कितनी भी पिछले 5000 साल में, 10,000 साल में हमने जितनी भी बाहर की दुनिया में भौतिक चीजें हासिल की हैं, जितनी भी प्रगति की है, लेकिन मन वैसा का वैसा ही है। तो जो मन के ऊपर जो भी कहा गया है, वो चाहे 2000 साल पहले कहा गया हो, चाहे 5000 साल पहले कहा गया है, वो आज की डेट में भी उतना ही सही है। आंटी, जब मैंने ना बुद्ध का धम्मपद पढ़ा था, तो मुझ में आंटी पहली बार मुझे ना ये मतलब समझ आई थी कि ना, जो बुद्ध के टाइम में मन प्रेवलेंट था, जो बुद्ध के टाइम में मन की स्थिति थी, वही बिल्कुल आज है। इसलिए बुद्ध का जो धम्मपद है आंटी, वो काफी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। वो ना डबल उस फॉर्म में लिखा हुआ है। पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं आंटी। उसमें नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। उसमें आंटी एक जैसे पूरा कपलेट है, वो 4 लाइन्स का है। तो पहले 2 लाइन में जो बोला हुआ होगा ना, दूसरी 2 लाइनों में उसके ऑपोजिट बोला हुआ होगा। जैसे पहले अगर ये बोला होगा ना कि तुम ये करोगे तो सिद्धि मिलेगी, तो दूसरी लाइन में बोला होगा कि तुम ये नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ऐसे। बट उसका भी जो पहला श्लोक है ना, उसमें भी वो सिर्फ यही बोलते हैं कि मन ही कारण है तुम्हारे सारे दुखों का। क्योंकि जो बुद्ध ने जो आर्य सूत्र दिए हैं कि जीवन दुख है, तो पहली लाइन में ही वो बोलते हैं कि मन को समझ जाओ तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं तो अगर मन को नहीं समझोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मन को समझोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसे करके ना युगम में दिए हुए हैं वो, मतलब 2 उसमें दिए हुए हैं। तो वही आंटी, सेम माइंड प्रेवलेंट है, और सेम माइंड अगर निष्ठा में किसी भी चीज में लग जाता है, तो जिस भी चीज में लग जाता है, जो भी, वो उसका ब्रह्म विद्या बन जाता है। क्योंकि वो उसके अंदर अगर उसको एंड तक ले जाता है, वही एंड तक जाएगा ना। एंड में सही प्रेम है, एंड में वो स्थिति है, एंड में वो उपनिषद माने तुम्हारा सच्चाई काम आएगा। दैट निष्ठा इज दैट स्थिति, तुम्हारा स्टेट ऑफ योर माइंड। तुम चाहते क्या हो, सच्चाई से जिसके पीछे तुम देखो, वो मर्डर के पीछे अंगुली माला लग गया, लास्ट को सिद्धि मिली ना। कितना वो जो बुद्ध धर्मपद बोल रही है, नेगेटिव साइड में भी। अभी रावण को देखो, वो नेगेटिव साइड में भी वो रावण, और रावण क्या है, रावण भी शिव भक्त था, लेकिन वो शिव को बाहर सोचता था। यही जो हम सांसारिक आदमी यही करता है, भगवान पूजा करता है, लेकिन अज्ञानता बस बाहर देखता है। और जब भी शिव पूरा रामो शिव एक ही है, रामो फॉर्म में जब भी शिव आए, वो उनके साथ लड़ाई किया, समझी। तो वो उसका स्थिति नहीं बना, उसका स्थिति नहीं था। लेकिन वही होता है कि जेहेतु वो इतना सारा ज्ञानवान हो था, तो लास्ट को वो शिव बताए भी यही, क्योंकि तो लास्ट को मरने के बाद, मरने के टाइम ही उसको समझा। नहीं शायद पता था उसको कि यही राम है, यही भगवान।
वो मरने, वो मुक्त हो। हाँ हाँ, उसको पता था, कि इनके हाथों से मुझको उसको मरना अभिशाप मिला था ना दोनों भाई को, रावण और कुंभकर्ण। उनको क्या था, वो दोनों अभिशाप से असुर बन के आए, अच्छा। उसको पता था। तो फिर वो इसीलिए वो मरने के लिए, लड़ाई के लिए, ये सब वही खूनी प्रभा जी, होता है सब। जय और विजय वाली स्टोरी जो है, हाँ हाँ हाँ, वो दोनों को आपने अभिशाप। एक बार सुनाई थी, एक बार आपने ही सुनाई थी जय विजय वाली स्टोरी। हाँ, अब तो वो जानता था, लेकिन वो निष्ठा में लगे रहे के लास्ट को फिर भगवान के हाथ में उसका मुक्ति हुआ। कोई भी कर्म में हो, जो भी हो, तुम सचमुच उसका एंड ही जो लगन के साथ यही करना। देखो कोई भी अंटार्कटिका तक पहुंच जाता है, समझी, कोई भी कहाँ क्या क्या इन्वेंशन करता रहता है, सब अपना अपना सिद्धि। वही कोई भी मधुराष्टक किया, कोई भी निर्वाण शतकम किया, कोई ब्रह्म जो शंकराचार्य का जितना सारा भाष्य है, सारा कोई तो किसी का दिमाग निकाला है ना, किसी का बुद्धि के थ्रू अस्तित्व काम किया है ना, तो कितना उनका निष्ठा हो। सच्ची बात है, तुम्हारा ही थ्रू होगा। वो जैसे बोली, ब्रह्म ज्ञान कोई सिखा नहीं सकता है, तुम्हारा इश्क ही आगे आगे ले जाएगा। जिसका इश्क है वो अपने आप करेगा। अभी क्या सत्संग में आगे बैठ जाते हैं, उनका इश्क नहीं है, तो गुरु के ग्रेस से गुरु थोड़ा थोड़ा इश्क भरता है उनमें तभी थोड़ी थोड़ी उसका थोड़ा आनंद खुशी आता है। इसलिए समय लगता है, नहीं तो जिसका इश्क है वो फटाफट आगे आगे चलता है। अंत में होगा ही तुम्हारा निष्ठा, तुम्हारा सक्सेस दिलाएगा। आजकल ये बहुत मन की स्थिति का ही, देखो हर की मन स्थिति बोला ना, सबकी अलग अलग है, प्रकृति का नियम है, वो चलती रहेगी। सबकी मन स्थिति को हम नहीं जान सकते। जैसे जैसे हमारी मन स्थिति में निष्ठा आती जाती है, तो परमात्मा वही सिद्ध होता है। जितना जितना मेरी मन की स्थिति को मैंने समझा है, उतना उतना मेरे को परमात्मा में स्थित हो जाती हूँ। और बोला ना, देखो कि जो एग्जाम्पल दिया, एक मनोवृत्ति उसकी वैश्यावृत्ति में थी, उसकी मन वृत्ति मंदिर में थी, लेकिन मन की वृत्ति से ही हमारी को समझने से ही मन की गति होती स्थिति है, हमारी बनती है। मन की वृत्ति से हमारा गति होती है हाँ सही बात है। जैसी जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी वैसी गति होगी। तो बहुत अच्छा क्लियर होता है कि स्थिति, अपनी स्थिति को हमने अपनी प्रकृति को ही सिद्ध करना है और उसमें स्थिर रहना है। वो ही ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान पढ़ने का विषय नहीं है, समझने का। जितना जितनी समझ खुलती जाती है, उतना उतना हमारा मुक्ति होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। माने इसमें ना कुछ करने का नहीं है। कैसे, हाँ। जैसा एक जो एग्जाम्पल दिया जाता ना, एक है बुद्ध और एक है बुद्धू। बुद्ध और बुद्धू में क्या फर्क है? बुद्ध टोटल एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, बुद्धू का मन बहुत चलता रहता है। जिसका विचारधारा बहुत चलता रहता है वो बुद्धू कहलाता है। उसका मन बहुत, जिसका बुद्धि बहुत चंचल है और चलता रहता है। बुद्ध ठहर गया है, टोटल एक्सेप्टेंस में तुम्हारा मन स्थिर होता है। जो मैंने काल परसों बोली थी ना, वो उपनिषद में, आत्म उपनिषद में है, निश्चल ज्ञानम आसत। तुम्हारा निश्चल स्थिर हो, क्योंकि ज्ञानों के थ्रू ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ज्ञानो चंचलता क्रिएट कर लेता है। कोई भी बातें तुम पढ़ो, उसके ऊपर दिमाग चल पड़ता है। जितना तुम्हारा इश्क होगा ये बातों को करने में ना, वो धीरे धीरे ज्ञानो इतना जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्ञानो माने मन बुद्धि, समझी शैली। ज्ञानो मनोबुद्धि तक ले जाएगा। इसके बाद तुम्हारा बोध काम है, वो तुम्हारा स्थिति, तुम्हारा कितना ठहराव है, कितना तुम्हारा सेल्फ एक्सेप्टेंस है, ये काम है। वो दैट तुमको बुद्धत्व के तरफ लेगा। दैट इज द बुद्ध माने बोधत्व। बोध माने सब ठीक ही चल रहा है, सब ठीक ही हो रहा है, मेरे को कहाँ टांग अड़ाने का जरूरत नहीं है, ये हो गया बोध। अभी देखे, अभी हम सच्चा, हमारा निष्ठा कितना है, हमको सचमुच सब ठीक लगता है क्या? मेरा बेटा मर गया, मेरे को ठीक लग रहा है क्या? मेरा घर चोरी हो गया, ठीक लगता है क्या? जो भी अभी दुनिया में लड़ाई हो रहा है, मेरे को ठीक लग रहा है क्या? दुनिया में ब्लैक मार्केट, ये गड़बड़ सब हो रहा है, घर कितना हमारा भय, कितना हमारा जजमेंट,
यही सब हमको देखने का। ये जितना एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस होगा, हमारा निष्ठा बनती रहेगी। क्योंकि सब जो भी हो रहा है हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान इतना तक का ही लाएगा, मैं ये सब हम कुछ नहीं कर सकते। सरेंडर होने से बोध अपने आप होगा, वो एक दूसरा रास्ता बने। ये बात जो भी करेंगे हम ज्ञान के थ्रू करेंगे, वो भी एक स्टेट है, वो भी एक स्थिति होता है। हम ज्ञान पढ़ाई कर करके इतना क्लैरिटी हुआ, तभी तो इधर आके पहुंचे। इसके बाद फिर सारा छोड़ना टोटल ज्ञान का विस्मरण, ये भी जरूरत नहीं, इसका काम ओवर हो। आपका म्यूट है विद्या। आंटी निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति कहते हो, वो यही बात है। हाँ हाँ, निश्चल चित्त ही भगवान का आसन है। स्थिरता, स्थिर, दैट इज द बुद्ध, दैट इज द बोध। माने वो, माने एक अभी हम चल रहे हैं, एक ठहर गया, दैट ठहराव इज मन का, ठहराव इज बोध। अभी देखो मनो हमारा कितना कैसे रेस्टलेस होता रहता है, तो फिर हुआ नहीं काम। जब तक मन, यही पहचान है, यही ये निष्ठा से पता चलेगा, एक ही पहचान है। समझी शैली बेटा? जी आंटी। आंटी जो आप कह रहे हो ना कि सरेंडर से ही खुद की प्राप्ति होती है आंटी, हाँ हाँ, ये ना आंटी बहुत एक माइन्यूट लेवल पे आंटी, हम हमारे अंदर कोई भी विचार इसलिए आता है क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसका जो प्योर एक्सेप्टेंस है ना, पूरा एक्सेप्टेंस, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो विचार हमारे अंदर आता रहेगा। तो वो जो, लेकिन जब हमारे में एक्सेप्टेंस होती है ना, तो आंटी सरेंडर आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये ऐसे ही है और ये ठीक ही है, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बनाया हुआ है। लेकिन आंटी ये बुद्धि लेवल पे बोलना और इसको अंदर से इसमें स्थिति होना, उसमें बहुत डिफरेंस है। जितना तुम्हारा इश्क होगा, तुम्हारा अंदर का निष्ठा जितना होगा, इतना जल्दी वो बोध होगा, ठहराव हो जाए। जी आंटी। सपोज मैंने जैसा देखा, सपोज मेरा मनोबल कभी कोई बातों में एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, अरे मरा हुआ को, और मेरे गुरु का वचन है कि मरा हुआ को और कौन मार सकता है, क्या तेरे को लग रहा है, कैसे हो रहा है, जो भी है, इमीडिएटली तुम्हारा ठहराव हो जाता, तुम वो सोर्स में आ जाते। तुम्हारा निष्ठा चाहिए, तुम्हारा सच्चाई चाहिए। इधर ढोंगी का कोई बात, ढोंगी के लिए ये शब्द ही नहीं है। और बहुत प्रेमी इधर होते हैं, अपने को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बातें आएगा तब तक ज्ञान आएगा, दृष्टा और दृश्य एक ही है, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व दे आर वन। ये बातें समझते कौन है? दृष्टा दृश्य एक ही है। अब वो पता नहीं है ना, उनको ज्ञान ही नहीं पता है, तो फिर ये ज्ञान का जड़ों तक जाएंगे कैसे, बोध की तरफ? आंटी उसके लिए तो सबसे पहले दृष्टा को समझना पड़ता है, और दृष्टा में स्थिति मजबूत करनी पड़ती है एक बार, मतलब, और उसके बाद आंटी दृष्टा और दृष्टि एक ही है, वो समझ में आता है। तो जब दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं आंटी, तो एक्सेप्टेंस आनी शुरू होती है पहली बार। सोनाली कैसे बैठी है, वीडियो खोल के कुछ पूछेगी क्या बेटा? नमस्ते आंटी। आंटी कल आपने इतना अच्छे से खोला शाम को सारिका के घर पे, बहुत अच्छा लगा। आंटी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आप बोले थे ना कि यू आर द चोजन वन। यस आंटी, वी ऑल आर द चोजन वन, कि हमको आपका सत्संग मिल गया, हमको आने की बुद्धि हो गई, एंड थैंक यू टू गॉड। आंटी कल घर पे आने के बाद मम्मी डैडी सब खाना खा रहे थे ना, तब उन्होंने बोला कि प्रभा जी क्या बोल रहे थे, प्रभा जी ने क्या ये किया। आंटी उनको नहीं है, मतलब वो वी आर द चोजन वन आंटी, इसीलिए हमको सत्संग समझ में आता है, और हमको मतलब वो थोड़ा सा तो वो से ये हो गया है कि मुझे कुछ करना है। मैंने आपसे एक बार पूछा था आंटी कि आंटी बाकी लोगों को क्यों नहीं लगता है कि उनके जिंदगी में क्यों कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते, हमको ही क्यों प्रॉब्लम्स भास रहे? वो भास रहे क्योंकि हमको सत्संग के पास आना है आंटी, नहीं तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भाषना बंद हो जाएगा, यही निष्ठा है, यही समझ है। और वही कहते ना, कल बोला था ना तेरे ननद को, जितना जो सुख में है वो सुख है दुख है, ये बातें सत्संग में पता चले। ये सुख जितना सारा दृश्यमान सुख हमको मिल रहा है, बहुत पति अच्छा है, बच्चे अच्छा है, मेरे को तो सब अच्छा है, द बेस्ट मेरे को मिला हुआ है। मेरे कोई सास ससुर का एक दिन भी प्रॉब्लम नहीं है, दे आर माई आइडियल्स।
मेरे पति बेस्ट है, बच्चे बेस्ट है, मेरे को कोई फ्रेंड, मम्मी पापा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो दिन मैं सत्संग में आके बैठ गई, मेरे को लगा वो शांति तो मेरे को नहीं था घर में। वो ये जो सत्य का ज्ञान है ना, ये अलौकिक शांति होता है। मैं उसी दिन ही मर गई और नेछावर हो गया और रहा नहीं गया। ये खाली इश्क है, कुछ करना नहीं। जिसका इश्क होगा तो देखेगी कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी शैली कैसे आ गई? शैली भी तो इतना बड़ा उसका इंटेलेक्ट, इतना नौकरी, और वो लड़का बन के सबका ठीक करना चाहती थी। वो लड़की है, वो मानने के लिए ही तैयार नहीं। समझी? और ये सब कहाँ फूस हो? ये इश्क से हो जाता है। वो कैसे जब छोड़ दिया इतना बड़ा, जब अभी 2.5 लाख तनख्वाह वाला जब कोई छोड़ देगा? तुम अभी आके ट्यूशन टाइम चेंज नहीं करते हो, कोई 1500 रुपया मिलता है। और उसने 2.5 लाख वाला कमाई छोड़ दिया सत्संग के वजह से। तो ये प्रभा बहुत जी बड़ी ये बात है। हाँ हाँ शैली। प्रभा जी ये लगता है कि हम पहले बाहर के सुखों में सुख ढूंढते थे कि सुख वहां पर है, लेकिन यहाँ आने से पता चला कि वो सुख तो बेमाना है। अंदर का सुख जो मिलता है यहाँ सत्संग में बैठ के ही, सत्संग में परमात्मा को याद करने और सत्संगियों के साथ ही भगवान का दर्शन होता है, और कहीं नहीं हो सकता। जो अंदर की अवस्था बनती है वो यहीं पर आकर बनती है, और यहीं पर ही अपने को महसूस करते हैं कि हम कहाँ भटक रहे थे, अब कहाँ हमारी मंजिल है। अभी इस मंजिल में स्थिर हो गए कि अब बस अब कुछ नहीं चाहिए परमात्मा के सिवाय। अब कोई चाहना नहीं रह जाती है, अब कोई चाहना नहीं रह जाती कि सच्चा सुख यही है। बहुत अच्छा। वही 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 ठीक है, यही बात है। सच्चा सुख कहाँ है? ये सत्य ज्ञान से मिलता है, और सत्य बाकी सब ज्ञान से टके ही टके की मिलता है। बातें तुच्छ लगता है। हाँ अभी अभी लगता है। शैली के पास इतना पैसा था, इतना सब पदवी था, वो 3 कंट्री का हेड थी, फिर भी देखो अभी प्रेमी लोगों के साथ बातें करने से जो आनंद आता है उसमें था, उसमें कितना स्ट्रेस था। सही बात। सारा पैसा माने ही स्ट्रेस, जितना ज्यादा सच- मानिए पैसा है इतना सारा दुख। बहुत बहुत भय है, सही क्योंकि बात। जो प्राप्त किया है ना वो फिर चला जाएगा, यही भय है। हम्म अभी तुमने ये ज्ञान से सोनाली पता चलते हैं। अभी तूने बच्चा किया है, बच्चा अभी चला जाएगा। देखिए अभी जिसका 25 साल का बेटा का शरीर शांत हुआ, उसका मम्मी पापा का हालत को अनुभव कर। अकेला बेटा है, 25 साल का, हट्टा कट्टा नौकरी करता हुआ, तो देखे। और ये जो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारे साथ नहीं होगा, हम कैसे ले पाएंगे? यही है, ये सारा संसार दुखमय। ये बातें पहले से समझ जाना, हमको दिखाई जाना, अरे एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, नथिंग न्यू अंडर द सन। ये प्रकृति है। इसीलिए ये ज्ञान, संसार संबंधी ज्ञान, ये बोध में सहायक नहीं होगा। जितना अभी शैली संसार संबंधी ज्ञान में पढ़ी लिखी होके सारा पता था, उसका शांति में ये सब बाधा है। इसीलिए टोटल ज्ञान को विस्मरण हो जाना ही शांति है। दैट इज लाइक नींद। जैसे हम जितना पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी, सारा दिन में सो जाने के बाद सब विस्मरण हो जाता है, ये जागृत जिंदा आंख खुला हुआ वो नींद का अवस्था हो जाए, ये सब विस्मरण हो जाए। दैट इज आवर सोर्स। इसीलिए जितना तुम बोलोगे, जितना बारे में अच्छा पूरा, वो सब मन का अज्ञान है। इधर संसार संबंधी, संसार के साथ आसक्त वाला जितना सारा अच्छा बुरा, जितना ये सब सुख दुख, ये शब्द सब बेमाना है। नींद में कुछ काम आता है बेटा? बोल सोना, नींद में तेरा कोई ये संसार संबंधी ज्ञान, नहीं तूने कितना अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला, पद्मश्री मिला, तेरे को काम आता है नींद में? कुछ नहीं। ये यही बात, ये यही, इसी में निष्ठा होने से तुम वो स्थिति को अनुभव करो, तो सब नेति नेति हो जाएगा। ये भी नहीं, सब एवरीथिंग बिकम्स गोचार। जैसे हम नंगा होके नहाते हैं ना, इट इज लाइक इनर नेकेडनेस। कुछ भी थोड़ा भी बाल मात्र कभी तुम्हारा आंख में गिर जाए, चावल खा रहे हैं, चावल में बाल चला जाए, हम सब निकालते हैं। हाँ पूरा क्लीन, पूरा साफ सुथरा। ये हमारा निष्ठा होने से ये तुमको अनुभव हो। कल बोल रहे थे ना, उसने कहा, नयना ने कहा कि झीनी झीनी लगता है, बहुत खुशी आनंद अंदर से आती है आंटी। सच्ची है, वो इतना बोझा एकदम हल्का हो गया आंटी ना पूरा,
आंटी मेरा पूरा ये चला गया, मतलब मैं बोल नहीं पा रही, टच वुड, बट पूरा जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, इट इज नोवेयर, मतलब वो इतना बोझा अंदर से लेके रखा था कि हाँ, आंटी मुझे, मतलब वो करवट पे सोना भी डर लगता था कि चक्कर आ जाएंगे। नहीं देखा ना, देखे सच्ची शैली भी, शैली का कमर दर्द कैसे चला गया, वो तो कमर दर्द के लिए सत्संग नहीं। वो सारा जिंदगी ग्रेटफुल रहेगी सत्संग को, क्योंकि उसका शरीर ठीक कर दिया प्रभु ने, और शरीर ठीक किया प्रभु का सेवा करने के लिए, मधुर अष्टक गाने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए। कितना सुंदर है तो प्रभु, जो हमारे के भजन है, कितना सुंदर कितना अच्छा है तेरा दरबार, बने रहे हैं तेरे से प्रीतम सदा सदा, ये प्यार तेरा दरबार न छूटे। समझी? तो ये प्यार, यही सत्संग का प्यार ही तुमको असंग संग का भ्रम से निकाले। सत्संग इसलिए, इसके बाद ये जो कहते हैं ना, एक कांटा से दूसरा कांटा निकालो, ये छोटा सत्संग धीरे धीरे तुम्हारा ब्रह्मांड सत्संग हो जाएगा। तुम सबका सेवा में तुम्हारा जीवन राइटियस हो जाएगा, लाइक कृष्ण, दुर्योधन जैसा नहीं कि धृतराष्ट्र जैसा नहीं। धृतराष्ट्र क्या अंधा हो गया, क्योंकि अज्ञानता बस खाली मेरा बच्चा होता है, बच्चा उसका गधा है, लेकिन वही बच्चा जीते। यही हम संसारी आदमी यही करते हैं, मेरी बेटी अच्छी है, बेटी गधी है, लेकिन हमको ज्ञान से पक्षपात रहित होकर हम देख पाए, खाली हमारा बच्चा है, हमारा चीजें को ही वाह वाह करेंगे, हमको दिखाई नहीं जाता है क्या सही क्या कर। ज्ञान तुम्हारा दृष्टि चेंज कर दे, राइटियस हो जाए, सत्यमेव जयते, ये सत्य में निष्ठा। समझे बात? आंटी बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ बोल। आंटी नौकरी ना छोड़ती तो नौकरी ना छोड़ती आंटी तो वैसे ही बेड पे ही आ जाना था, और एक आध साल बाद। हाँ सच्ची सच्ची, अभी विजुअलाइज कर तो ये वो तो मैं एक बार मेरे को शिल्पा कह रही थी, कहते तो वो तो पूरा साइकोलॉजिकल हो गई थी आंटी, आपने कितना उद्धार किया शैली का। मैंने कहा मैंने थोड़ी किया, मैंने भगवान ने कराया उसका, सब और भगवान करता है। और दीदी कोई भी पोस्ट पर रहता है तो आखिर तो उतरता ही है, 65 साल में उतरता ही है। और इस पोस्ट पे आने से बोली ना, कोयला के खदान में हीरा ही बनेगा, हीरा ही वो बनेंगे। बढ़िया आसन है, वो जो निश्चल स्थिर ज्ञान का जो आसन है ना, उससे भी कोई हाँ, कहते ना उतर न पार, कोई हाँ, उतरता नहीं है, वो ही मुक्त होता है। हाँ, हाँ, इसमें हीरा बनेंगे, सिद्धि मिलेगी। बहुत बढ़िया। सोनाली थोड़ा बातें कर रही है ना, ऐसे ही और, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो और जाएगी, हाँ, और तेरे को हाँ, आनंद आएगा, तो यू बिकम ए फ्रेंड बनोगे। नहीं तो एक वो हमारे एक ओडिया में कहते हैं, काली गाय का भिन्न गोठ में, काला है सुंदर है ऑलवेज सेपरेट घास खाएगा, वो संगति के साथ रहेगा नहीं, रहेगा भिन्न नहीं। अपना ग्रुप भिन्न कर देगा। हाँ, ये अज्ञानी दीदी पनो यही बोझा तो करता है। बहुत था। जितना हम मिलजुल बो- के फ्लेक्सिबल होके सबके साथ रहते हुए, सबको समझते हुए हम अपना निष्ठा में हाँ, रहते हैं, ये है असली सत्य। हाँ, किसी को अच्छा बुरा मेरा तेरा नहीं है, सबके सकल के मध्य रहते हुए भी सकल से परे अरे तुम तुम्हारे साथ हो, और तुम जब भी ठहराव में हो गए हो, सबके साथ सही जैसे जो होना है वो व्यवहार होगा, सबके और सबके अच्छा साथ सही। हाँ। और एक थे इसलिए ईगो खाली रिलेशनशिप बोली। फिटिंग पहला काम। तुम पहले सोनाली तुम्हारा सास ससुर पति बच्चे सबको क्षमा करो, किसी का कोई कसूर नहीं, सब सहायक बने तुमको परमात्मा के तरफ लाने। इसीलिए गुरु कहता है सबको मिठाई खिलाओ, सबका फूल का हार पहनाओ। तुम अभी मेरे जीवन में नहीं आते, मेरे को अभी सत्य का दर्शन के लिए इच्छा ही नहीं होती, इसीलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और दीदी जितनी भी बातें उतनी एकदम एकदम सच्ची है, एकदम। अच्छा एक दिन आप बोले कि हम लोग को तुम थैंक यू बोलती है, बहू को थैंक यू बोलो जाके, आप बोले थे बहू को जाके बोलो। और वो बहू को हम थैंक यू बोलने लगे, इतना अच्छा लगने लगा अपने आप में, अंदर से इतना आनंद आता है, दोनों को ही इतना आनंद आता है। बहुत अच्छा था। एक शब्द उठा देता है, ऐसे ऐसे गिरे हुए को एकदम उठा देता है, एक शब्द।
एक शब्द में इतनी ताकत है दीदी। एक बहुत बहुत सदी सब शुक्राना। सब है। जो एक को समझ गया वो सबको समझ गया। बहुत बहुत शुक्राना आप लोग का भाई, बहुत बहुत शुक्राना। शैली वैशाली कितना अच्छा से समझाई उस दिन। मैं मेरा से मोबाइल का दृष्टांत देके मोबाइल से अलग करके इतना अच्छा से बताई। हम बोल नहीं पाते हैं, सब बोलते हैं सुनते हैं हम, मगर अंदर तुम बहुत क्यों नहीं बहुत बोल पाते हो? सुनो सुनो तारा जी, तुम भी ऐसे ही शैली हाँ, जैसा बोल पाते। शैली क्या पहले से बोल पाती थी? उसने भी अपना अनुभव किया, देखा। अभी सब एक एक बन रहे हैं ना, ये नयना हो, शैली हो, शिल्पा हो, हाँ, और हाँ, स्वागता हो, वैशाली हो, ये सब निरुपमा, ये सब अभ्यास करते करते अपना अनुभव में, मैं भी मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। हाँ, गुरु का वाणी तो आनंद स्रोत तो बह रहा है, गुरु का वाणी को हाँ, तुमने कितना झेला, तुम्हारे जीवन में कितना आपने लाया। कितना ऐसे ही वो उतरा। लोग जो अभ्यास करेंगे, जैसा उसने ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस किया था, तभी उसने कहा ना कि तुम भी ग्रैटिट्यूड करो। ना, देखो हम गहराई से देखते हैं, हमारे कितना कितना हमारा पति के लिए ग्रेटफुल होते ही नहीं है, हमारा मम्मी पापा, हमारा सास ससुर के लिए ग्रेटफुल होते नहीं है। कहते हैं ना, तेरे को पति मिला, पति कहाँ से मिल गया? पति अच्छा अच्छा करके तू रस लेता है पति से, पति का पैसा का अपना पैसा मानता है, लेकिन सास ससुर नहीं होते पति आता क्या? तो तब वही बात है। तो मैंने एक ओशो का किताब में पढ़ा था, शैली, हाउ कैन यू लव योर हस्बैंड एंड हेट योर मदर इन लॉ? इट इज हाँ, इम्पॉसिबल। माने यू डोंट लव योर हस्बैंड, बट जो वान है ना, जो सिद्धि है ना, वो जो निष्ठा है ना, वो शक्ति की तरफ नहीं होने से कोई किसी को प्यार कर ही नहीं सकता। ये बात आपके ये आपके सब शब्दों में बहुत पावर है। देख। आप बोलते हैं ना, पति तो है ना, जो भी है सुहाग तो है ना तेरा। ऐसे कितनी सच्ची बातें हैं एकदम। वही बोल रहा, आपकी बातों में, शब्दों में बहुत पावर, जो छूता है एकदम, छूता है एकदम, काम करता है। ओके। हाँ शिल्पा, हरिओम आंटी। थैंक यू दीदी। कौन बोल आंटी की हरी? आवाज आ रही है? हरिओम आंटी, प्रीति बोल रहे हैं आंटी। हाँ, तू आज आंटी सुबह कैसे? आंटी आज हम लोग का 11:30 में है सत्संग। आंटी मुझे भी एक बात पूछनी थी। जब हम लोग इस ओर लगे रहते हैं तो आप बोलते हो कि इसका बाई प्रोडक्ट ये होता है कि तेरा परिवार, तेरा ये सब कुछ भगवान फिर संभालता है, या सब स्मूथ स्मूथ चलता है। पर आंटी जब हमको ऐसा दिखता है ना कि अभी तक भी हस्बैंड का, जैसे बोले ड्रिंक्स का आदत या जो भी बोलो, कुछ भी ऐसे, तो मन फिर आंटी चलता है। मन ऐसे नहीं बोलेंगे कि मन में नहीं आता है ख्याल की, क्योंकि जब हम पहले आंटी सत्संग में जुड़े थे तो मेरी मदर इन लॉ बोलती थी, तू इतना सत्संग में जाती है तो तेरे हस्बैंड का शराब तो नहीं छूटा ना। तो आंटी वो ना कहीं वो धारणा या कह लो या जो भी बोलो आंटी, वो मन में आता है। जैसे आप किसी का बताते हो, कोई प्रेमी का, कि वो सत्संग में जुड़ा या इस और अच्छे से लगा, तो उसका पति का ड्रिंक का आदत ही छूट गया। तो आंटी मेरे को मन में सच में ये भाव आता है कि मेरे हस्बैंड का भी कैसे मतलब छूट ये जाए या दे उनकी दे मति को मैं फालतू समझ ही गई कर बेटा, दे। समझ हाँ, गई। ये सब तू तू तेरे लिए आती है। तेरा जीवन स्मूथ होगा माने तेरा पति का स्मूथ होगा नहीं। अभी तेरा पति मर भी सकता है। हाँ आंटी, यस। तो क्या वो स्मूथ होगा माने तेरा पति अमर रहेगा क्या? नहीं ऐसे नहीं। मतलब वो जैसे ड्रिंक ना की ना ना आदत छूट ना, जाए, इसी पर हम उनको कुछ नहीं भी कर सकते। अच्छे से ये लगे। ना ना, योर आइडेंटिफिकेशन टू योर बॉडी। अभी तू क्वेश्चन करते करते देखना, तेरा पति कहाँ से आया? तू कौन है? आंटी आपके मुंह से, आंटी तो नहीं एक अरे स्मूथ होगा, भगवान से। होगा तो होगा। ये जैसा कितना बार ये भी बोला होगा, कौवा का किया और आम गिरा। कौवा कहता है ना, मैंने ही आवाज किया ना तभी आम गिरा, मैंने ही किया। समझी? वो एक यस। सिंपल बोलती थी स्टोरी है कि ओल्ड लेडी थी, वो कहती है मेरा का मुर्गी जब भी बांधता है ना वो सनराइज होता है। अरे बहुत यस सारा यस फैक्टर आंटी। काम कर रहा है। वो ही तेरा पति आया है तेरे को ब्रह्म ज्ञान सिखाने के लिए कि ये संसार अनित्य है, कोई किसी का नहीं है। कोई शराब पिए, कोई बेस्याबाड़ी जाए, कोई कैसा जाए, वो शराब पीते होते हुए भी वो यदि शराब, उस दिन तो बोला था मैंने, शराब के लिए वो परमात्मा को समझ लेता है, वो उसका निष्ठा वो जाने। हमारा किसी के साथ कुछ ना कहने का और का मेरा मेरा शरीर के साथ मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जाए भाड़ में सारा, मेरा घर, मेरा पति, यही तो सारा बंधन है। क्या लेके आई है यस तू? आंटी।
अभी खत्म कर, तेरा जीवन स्मूथ हो जाएगा, मैंने तू ब्रह्मनिष्ठा में खड़ी हो जाएगी। ये सारा हजार किस्म के लोग आते हैं, हजार किस्म का प्रेमी होता है, किसके लिए कौन सा शब्द हो जाता है, हर शब्द बेमाना है। उसका घर ठीक हो Yes, गया, sir. मेरा घर, तेरा घर ऑलरेडी बहुत बढ़िया मजबूत, तेरा पारस वाला घर है। तू जिसके साथ लगेगी, जब होना होगा हो जाएगा। तू काहे कर्ता को बनता, कर्ता बनती, Yes, सब ठीक ही aunty. चल रहा है। वो शराब पी के मरेगा कि तू सत्संग करके मरेगी? यदि तू सत्संग में बैठे हुए, वही तो वो स्टोरी अभी अर्पिता बोला, वही स्टोरी है ब्राह्मण और वेश्या की भी एक स्टोरी रामकृष्ण का गीता बुक में मैंने भी बोला था। सेम है। तुम्हारा अंदर क्या है? तुम्हारा अंदर यदि डुअलिटी है, तुम अभी भी नरक में। आंटी डुअलिटी हाँ दिखता तो है, हम ये नहीं बोल अभी सकते करो, कि वो डुअलिटी बिल्कुल ऐसा नहीं। ही चलेगा। हाँ, मेरे को लग रहा है, मानो। हाँ आंटी तेरे को लगता है। शराब, शराब का नाम है सोमरस। स्वर्ग में शराब देवता लोग पीते हैं, उसका नाम है सोमरस, वो अमृत है। यस आंटी। तेरे को शराब के लिए घिन क्यों है? तो फिर वन कैसे जाना? आंटी तेरा वही बोधत्व वन कैसे अभी प्राप्त होगा? आंटी हम बुद्धि लेवल पे समझते हैं आंटी, बट वो अभी अभी स्थिति में, रहनी में जो आप बोलते हो ना, अभी वो नहीं स्थिति है लाओ, आंटी, वो स्थिति स्थिति लाओ, नहीं इतना है। समाधिस्थ, इतना सो जा, हाँ इतना पूरा गहरी नींद में आ जा। ये सब अनित्य है, ये सब असत्य है, यस। इसमें कोई, ये सब सपना है। और इसके बाद, ये करने के बाद जो फिजिकली तेरा पति को प्यार करना, उनको अटेंशन देना, उनके लिए क्या शब्द बोलना, ये सब ड्रामा कर। तेरा यस पति जैसे आंटी भी है, तेरा यस। प्रारब्ध है, उसके लिए तेरा कर्म है, तेरे को जो करना है करना है, वो सब तेरे को वो ड्रामा करना पड़ेगा। फास्ट बी योरसेल्फ, डोंट बिकम समथिंग, कुछ बनना नहीं। यस ऑलवेज अहंकार यस बनता आंटी। रहता है, ऑलवेज कुछ ना कुछ बनता रहता है, ऑलवेज बिकमिंग में रहता है। तू कुछ नहीं कर सकती। जब भी तू सरेंडर करेगी, देन प्रभु तेरा जंत्र के थ्रू प्यार का ड्रामा कराएगा। क्या कराएगा, कैसे कराएगा, कैसे होगा, नहीं होगा, लेकिन वो एक अलग एफर्ट, अलग खेल है। एफर्ट तो नहीं, खेल। यस ऐसे यस कोई आंटी। मृत्यु काम नहीं आएगा, तेरा मरना ही काम है। अरे सबको अलग जी अलग स्टेट ऑफ आंटी। नॉलेज है। तू अभी जो स्टेट में है, तेरे को और गहराई में जाना। कोई बिल्कुल घर द्वार बिगाड़ के रखा हुआ है, उसके लिए अलग वृत्ति दिया जाएगा। समझ, इसीलिए पर्सनली बातें करना जरूरी है। जो जो स्टेट में है, जैसे आंटी जैसे आवाज गहराई। कट के आ रही है। तेरा फोन ठीक नहीं, तेरा फोन चेंज कर। नहीं ठीक आ रही है अभी अभी। यस आंटी अभी आ रही है आंटी। तू देखे कितना सुनने को इच्छा, आवाज सुनने को इच्छा होता है। एक्चुअली जितना बोलना था मैंने बोल दिया। तू मरी क्यों नहीं अभी तक? यस यस। जो एक वचन में मर गया ना, मैंने गुरु का एक वचन मैंने जब सुना, तू आत्मा है, मेरा सब मर गया। खाली रोटा रोटा हुआ आत्मा। और मैंने स्थित प्रज्ञ, जेहेतु हमारा संस्कृत फैमिली, पंडित फैमिली था, हम लोग गीता फीता सारा पढ़ते रहते थे, सबका अंदर से ही कुछ ना कुछ होता है। तो वो मैंने स्थित प्रज्ञ का लक्षण में पूरा मान अपमान, जो आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ होना चाहता है, उसको मान अपमान नहीं लगता, दुख सुख नहीं भासता, ये से उदारचित होता है, अशोक रहता है। ये सारा गुण, ये जो मैं रोज रोज कहती हूँ, ऊपर पेडेस्टल बैठ के तुम देखो, भय लग रहा है, अभी कंजूसी लग रहा है, अभी लोकवासना लग रहा है, यही तुम देखते जाओ, उतरते जाओ। ये फटाफट 6 महीना में काम खलास। जो सच्चा दिल में साहेब यस आंटी। यही निष्ठा है, यही अपने आप ब्रह्म ज्ञान होता है। मेरा पात्र तैयार था, गुरु मिला, लग गया, घर बम लग गया। कुछ रहेगा ना बांस ना बांसुरी, कुछ नहीं रहेगा। पति को सुधारने का, बहुत लोगों का पति भी शराब पीते होंगे, शराब खराब, वो जो भी पे करके यदि खुशी रहता है, इट इज ओके। तू तो उसको खुश नहीं दे पाएगी ना। जी तू अन्य भावना से अनासक्त होके तुम तुम्हारा ड्रामा करो, तुम्हारा हर रोल को बेहतर दो। यस ये बात है। यस आंटी। ओके बाय। यस आंटी। अभी भी तो मुक्त है, अभी भी मुक्त का अभिमानी मुक्त है। समझी शैली? यस ठीक बोला उसको? यस आंटी। जी आंटी। इसको एक बात बोलती हूँ आंटी,
हाँ तो एक बात बोलती हूँ आंटी प्रीति, तुम मुझे एक बात बताओ। एक तो तुम ना सबसे पहले इस बात को समझ लो कि जो भी कोई कहता है ना वो सब बकवास है। अगर तुम्हारी सास कहती है ना कि तुम्हारे सत्संग जाने से तुम्हारे पति का शराब पीना छूट जाएगा, मतलब वो ना महाबकवास, वो सबसे बड़ा घोर अंधकार है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ तो चमत्कार हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता ना, मैं भी 5 साल से बैठ रही हूँ, मतलब मैं तो सोचती मेरी बेटी को IIT में मिल जाएगा, मिला क्या? ऐसे इच्छाएं थोड़ी ना होती हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। सत्संग का मतलब होता है कि हम ना इन इच्छाओं से ऊपर पहुंच जाते हैं। हमें पता हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई ये नहीं लगता कि भाई नहीं अभी तो मैं रहूंगी बैठूंगी करूंगी कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था, और मेरे अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। दूसरी बात ये है, तुम खुद को देखो कि तुम्हारे पति के पीने से तुमको क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जब देर से घर आते हैं तो वही लगता है फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, या उनसे कुछ बात भी करना होता है ना दीदी, तो रात को तो बात कर नहीं सकते हैं, और फिर सुबह उनको शॉप जाने का ये रहता है कि जल्दी से जाना है, बस नाश्ता दो, तो बैठ के बात तो कभी नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हारे मन में अभी 2 इच्छाएं हैं, एक तो कि वो फैमिली को टाइम दें, ठीक है, और दूसरा तुम बात कर पाओ या वो तुमसे बात कर पाए, ठीक है। कभी नहीं अभी तो हम आंटी ने बोला जब से तब से तो हम मैसेज कर देते हैं, कोई बात करनी होती है तो आंटी बोली तुम उनको मैसेज कर दो, अभी तो हम मैसेज कर देते हैं अब। सुनो सुनो, ठीक है। हाँ, अब ये तुम्हारी 2 इच्छाएं हैं, और ये ना इच्छा ना पूरी होने का तुम्हें दुख है, और ये इच्छा ना पूरी होने का दुख जो तुम्हें है ना, इसलिए तुम उनको चेंज करना चाहती हो ताकि तुम्हें दुख ना हो। तुम्हें उनके खुशी या उनकी दुख से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपनी खुशी से मतलब है। यहाँ या फिर लोगों का इससे लोग भी तुम्हें तभी अफेक्ट कर रहे हैं ना, अगर लोगों के कहने से तुम दुखी हो रहे हो तो मतलब तुम सुखी होना चाहते हो ना, तुम को सुखी करना चाहते हो, इसलिए तुम अपने हस्बैंड को चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना। अब तुम इस बारे में सोचना कि क्या तुम ये करना चाहते हो, डू यू रियली वांट टू डू दैट? अपनी खुशी के लिए हम चेंज करना चाहते हैं, हमें उसकी खुशी, हमें उसके लिए प्यार, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे हस्बैंड को शराब पीना है, कभी तुमने उनके लिए ढूंढा, कोशिश की कि इनके लिए अच्छी वाली शराब लेके आती हूँ, मजे आएंगे इनको, अच्छा लगेगा, आज मैं इनके लिए डिफरेंट टाइप की शराब लेके आती हूँ, कभी तुमने सोचा? कभी तुमने उनको प्यार किया? फिर क्योंकि हम ना अपने को प्यार करने में ना इतने मगन रहते हैं ना कि हमें दूसरे का सुख दिखाई नहीं देता कभी भी। हम सोच ही ना, हम अपने को प्यार करते रहते हैं, और अपने ही दुख में अपने ही सुख में ना हम सारे के सारे काम धंधे करते रहते हैं, चाहे तो हम सत्संग आते हैं, चाहे हम करते हैं, चाहे हम पैसा कमाते हैं, चाहे हम कुछ भी करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के लिए करते रहते हैं। कभी तुम ना पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना, कभी तुम लेके आना उनके लिए कुछ डिफरेंट टाइप का ड्रिंक, कि आप ये पीते हो ना, ये ट्राई करो, मैंने ये पढ़ा था, देखो ऐसे हो सकता है, कोशिश तो करो, कुछ तो करो ना, कुछ बुराई नहीं है। सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड है हर इंसान, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड। तो जब तक तुम सेल्फ सेंटर्ड, सत्संग का कोई ज्ञान तुम्हारे अंदर घुसेगा नहीं। ये तो व्यष्टि का ज्ञान है, समष्टि का ज्ञान है, ये व्यष्टि का ज्ञान ही नहीं है। जो जैसा है उसको पूरे दिल के साथ एक्सेप्ट करना, उसी तरीके से प्यार करना, इसमें ताकत लगती है। हर रोज सत्संग आने में और भजन गाने में कोई ताकत नहीं लगती। समझ रहे हो तुम्हारे कोई बोल यस दीदी समझ रहे हैं, जो तुम्हारे तो हमने जो अभी दीदी ने बोला ना कि जो निष्ठा है, जो कैरेक्टर है, जो स्ट्रांगनेस ऑफ कैरेक्टर है, ये प्रकृति में जो स्ट्रांगनेस ऑफ कैरेक्टर है ना, यही तुम्हें सत्संग में काम आएगा। क्योंकि प्रकृति हमारा क्या कहते हैं उसको, तैयार करता है हमें, हमारे बॉडी माइंड को सत्संग के ज्ञान को समझने और ग्रहण करने के लिए, उसको उतारने के लिए। स्ट्रेंथ इन कैरेक्टर कैसे आएगा? नहीं तो तुम अगर अपने ही सुख के लिए कोशिश करते रहोगे, कभी नहीं आएगा। नो, तुम्हें मरना मिटना पड़ेगा। पहला सत्संग का ज्ञान है, मैं जीऊं तू जी मैं मरूं, तो तू जी, तू मरना, वो जिएंगे ना, उनको जिंदा।
एक्चुअली शैली वो मर रही है, लेकिन वो मरना वृत्ति वाला मरना है, वो मर के फिर ऐसे ही जनरली होता है। पूरा निष्ठा, पूरा गहराई तक जाने के लिए दम भी चाहिए ना। आंटी मेरे को आपकी ना एक आंटी मेरे को ना हाँ, आपकी ना एक बात याद आती है, वो ये है ना कि हम पल पल आइडेंटिफाई करते जाते हैं। हाँ, सासू माँ ने बोला कि तेरा पति शराब छोड़ देगा, तू सत्संग जाती है, तो हमने उनकी बात को सत्य कर लिया और आइडेंटिफाई कर लिया, हम मान गए। हम आत्मा ना मान के हम बाकी सारी चीजें दुनिया भर की पूरे दिन में मानते जाते हैं। तो ठीक समझ गए। हाँ। अपने को आत्मा ना जानने के लिए कोई निष्ठा नहीं, कोई तरीका नहीं, ऐसे ही घन घन तत्व अभ्यास में रहने का जिज्ञासा नहीं। हम बहुत शब्द इकट्ठा करते रहते हैं और सबको ठोकते रहते हैं। ये सारा शब्द ज्ञान से परे आना है, पूरा शांत होना। कोई अभी मैं तेरे को क्या, तेरा नाम है प्रीति, मैं तेरे को अभी 15 दिन सत्संग बंद करा दूंगी, तू ये सत्संग नहीं वो सत्संग नहीं, कहाँ भी नहीं जाएगी, तो देखे तेरा अंदर क्या होगा, कितना नशा है सत्संग। पूरा घुटन होता है, ये घुटन से ही तेरा बोध होगा सबका बिना। अभी तू बेडिडिन कर दे कि तेरा सत्संग काम में आएगा ना, तेरा स्थिति काम में आएगा। कितना तू शरीर से असंग है वो काम आएगा। अभी देखा ना विद्या आंटी जो आए हैं वो कैसे पागल हो गए, सत्संग महीना नहीं मिल रहा। ये नशा है, ये नशा स्थिति नहीं बनाएगा। तो सत्संग मिल गया, उनका प्यास बुझ गई। वो प्यास जो होना है ना, वो गहराई में वो भेद के जानने के लिए है, पूरा स्थिर होना है अंदर कुटस्थ, तेरा स्वरूप वो है। ये सब बकवास है। अभी पति है अभी चला जाए, अभी चीजें है चला जाएगा। कितना साल ये क्या हीरा का लकड़ी बांध के क्या कोयला माला बना के दिखाएगी। यही तरह पति को तू दिखाती रहता है हीरा का माल पहन, पैसा कमाता है तेरे लिए, तू नहीं तो दिखाएगी कैसे। तेरे को वैराग्य है नहीं है? यस आंटी। ऑलवेज तुम देखो बहुत बारीकी से क्यों रमण मारे से लेंगुटी पहन के बैठे हैं। अभी अंदर से, हम तो लेंगुटी नहीं ग्रस्त में है, हमको तो संन्यास नहीं लिया, अंदर से लेंगुटी हो जाना चाहिए। अंदर से कुछ नहीं चाहिए, नंगा कुछ नहीं चाहिए। मार क्या करे तेरा बैकुंठ, साथ संगत, मेरा साथ संगत जो गहराई में सोर्स में पड़ा है, ये देखावा वाला साथ संगत नहीं चाहिए। ये मनोलय होता है, आनंद मिलता है, देखा अच्छा लगता है। यही अभी तेरा स्थिति है तो ठीक है, जानकारी से करो। यस सर। कितना दम है तेरे। तू एक दिन कुछ भी ज्वेलरी नहीं पहन के तेरा पति के साथ जाएगी शादी में, देखे क्या लगता है तेरे को? यस आंटी। कितना दिमाग चलता है? यस आंटी। कितना भय है? सब है अभी। ये गहराई वाला बातें हैं सच्चाई के लिए। पूरा जैसा काल वो वैशाली बोल रही थी ना, कैसे उसका कहाँ गई थी, लक्ष्मी पूजा था, और वो जो कुछ किताबें पढ़ी थी, जो तुम बारंबार चिंतन करोगे तुमको मिलेगा। इतना कन्विक्शन रखो, तेरा थॉट में पावर कहाँ है? किसी का भी वो अवस्था नहीं है प्रीति। मैं भी अभी बोल रही हूँ, मेरा भी वो अवस्था नहीं। हम समझते हैं, जानते हैं, जा रहे हैं, ठीक है, रिलैक्स हो जा, अभी बोझा मत ले। ठीक है। होगा होगा, ये गुआ है ना, बोले वो जो शक्ति ऊर्जा जाता है वो ऊर्जा करता है प्रकट। तेरा पात्र तैयार हो रहा है, शांत हो जा, रिलैक्स हो जा, जितना रिलैक्स। सब अनित्य है, एक ही शब्द, सब अनित्य। सब ये बदलाव को समझ। वो शराब पी के भी हो, जिंदा तो है ना तेरे साथ, है। कुछ भी पी, क्या बातें करना है, सब तेरे को प्राप्त है। परमात्मा तेरे साथ बातें कर रहा है, दिखाई नहीं जाता। ये 2 टका का पति का बातें को क्या सुनेगी? ये बातें इच्छा बाढ़ बंद होगा, ये ब्रिज होगा तो परमात्मा अंदर से तू सुन पाएगी। परमात्मा कह रहे मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ सोता हूँ, मैं तेरे साथ खाता हूँ, मेरे वजह से तेरा सब चल रहा है, तुम मेरे लिए तो ग्रैटिट्यूड नहीं करता। तेरे को दिया था पति का सुख, 50 साल हो गया, सुख ले लिया और कुछ नहीं मिलेगा उधर से, खाली मांस का टुकड़ा मिलेगा, कुछ नहीं। अभी मुक्त हो। आंटी वैशाली बात कर रही है। आंटी ये प्रीति बोल रही है ना, आंटी ये तो शराब की बातें करे। मेरा तो आंटी मैं सत्संग में पहले दिन आई थी ना, तो आपने बोला था कि
सब छूट जाता है, फिर हस्बैंड सुधर जाता है, ये वो। तो मैंने बोला अच्छा आंटी ऐसे होता है क्या? कि अच्छा है फिर ना। मेरे को राहुल सुबह उठ के ना 4 बजे से उठ के क्राइम पेट्रोल देखता था, और घर में सायरन पूरा, मतलब गोलीबार ऐसे सारा होता था आंटी। मेरे को लगता था ये सब क्या है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला आंटी फिर मैं सत्संग में आऊंगी तो क्राइम पेट्रोल छूट जाएगा क्या मेरा हस्बैंड का करके? मैंने पूछा था आपको आंटी। तो आपने बोला वो क्या होगा पता नहीं मेरे को, लेकिन तुम सत्संग सुनते रहना आंटी। अभी क्या होता है, वो क्राइम पेट्रोल देख भी रहा है ना, मेरा हस्बैंड क्राइम पेट्रोल देखता है, ये विचार है ना, विचार हमको चलाता रहता है। वो सत्संग सुनते सुनते वो विचार ही गायब हो गया। तो सामने से बैठ के देख रहे हैं, लेकिन ये गलत है क्या सही है, वो भान ही चला गया आंटी। ये हो जाता है, वैसे ही उसका ही हो जाएगा आंटी, क्योंकि उसके दिमाग में जो विचार है ना, मेरा हस्बैंड शराब पीता है, वही उसको चलाता रहता है। और वो जब चला जाएगा ना, तो आपने एक बार बोला था आंटी कि या तो तुमको सोल्यूशन और डिसोल्यूशन दोनों में से एक हो जाएगा, या तो तुम्हारा हस्बैंड शराब पीना छोड़ देगा, तुम्हारे शांति के लिए जो आवश्यक है वो हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हारे मन में शांति रहेगी, तुमको हस्बैंड शराब पी रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या चीज होगी तुम्हारे लिए वो हमको पता नहीं, वो भगवान करा देगा, लेकिन दोनों में से एक चीज जरूर होनी है करके आंटी आपने बोला था। और एक मैं आंटी बोलती हूँ, मुझे बता देती हूँ, ये हम जानते नहीं है ना, सब इच्छा को हमको मांगना नहीं आता है। वो शराब पी पी के जिंदा रहेगा, शराब छोड़ जाएगा तो वो मर जाएगा। तेरे को क्या चाहिए? तेरे सामने से पति को हटा देगा, उसका शराब पीना 2 तरीका से, वो मर के शराब बंद हो सकता है और जिंदा होके वो शांत हो सकता है, कि वो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, तेरे सामने ऐसा ही रहेगा और तू मर जाएगी। तेरे को क्या चाहिए? हमको मांगना नहीं आता है। अभी तो हम कोई नहीं चाहेगा हमारा पति मर जाए, इसका शक्ति किसी का नहीं। तो इच्छा मात्र अविद्या सब है। हर चीजों में पॉइजन से तेरे को अमृत चूस लेना है। सारा दृश्य में परमात्मा अदृश्य है, तेरा काम है अदृश्य को चुनना। दृष्टि में पूरा वो स्थिति आ जाएगी, सब परमात्मा है। एक एक को सधे, एक को जान लिया तो तू बोध में पहुंच गई, सब ठीक ही हो रहा है। तू ऊपर से वृत्ति लगा के नहीं करेगी, अंदर से समाधि में जाएगी, चुपचाप बैठेगी, मरेगी। ये वृत्ति लगा के सब ठीक है नहीं बोलने का है। जी आंटी। ये सब नशा छोड़ो, सत्संग 15 दिन बंद कर, देख कितना घुटन होता है। मरने का ज्ञान है, नहीं तो मुक्ति होगा नहीं। मुक्ति फ्रॉम योर अज्ञानी मनो। मनो माने ऑलवेज बिकमिंग, कुछ बनता रहता है, ऑलवेज हर पल हर घड़ी बनता है। योगी बन गया, देखावा कर लिया, अरे तू योगी है। तेरे को उधर जाके पूरा उल्टा होके डाइव कर देना है, उधर ही रुक जाना है और आना ही नहीं है संसार में। डुअलिटी में आना ही नहीं है। जब भी आएगी फिर कॉन्शियसली आएगी, खेल करेगी। ये शब्द ज्ञान नहीं है, अभी किसी का स्थिति वो नहीं है। तो बातें को समझ, अभी चुप होके मर, उधर देख जो होगा होगा। जैसा वो वैशाली अभी बोली ना, प्रकृति में बदलेगा नहीं बदलेगा, बहुत सारा फैक्टर काम करता है। वो शराब पी पी के, जैसा अंगुली माला ने ब्रह्मज्ञानी हो गया, रत्नाकर ने वाल्मीकि बन गया, वो शराब पी के भी संत बन सकता है। तू शराब को गलत सोच के रख, तू आत्मा पदमी में आ, आत्मा को समझ, तेरा स्थिति बना। आंटी और एक ना आंटी, ओशो का प्रवचन में सुन रही थी, उसमें एक औरत ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था ओशो को कि मेरे हस्बैंड को शराब पीने की आदत है, प्लीज उसको भगवान छुड़ा दो करके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं छुड़वा दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, तुमको सच में चाहिए क्या, मांगना है तो ठीक मांगो। तो बोला कि अगर मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, अगर मतलब ऐसे खराब क्या हो जाएगा छुड़वाओगे तो उसने बोला औरत को पकड़ लेगा, औरत को नहीं तो सिगरेट पकड़ लेगा। तो हमको लगता है कि शराब, लेकिन वो स्वागत जो सुडो को करती थी ना आंटी, वो भी क्या एडिक्शन है, एवरीबडी इज एडिक्टेड आंटी। हम उन्होंने बोला कि तुम ये नहीं देखते कि उसका मन कितना रेस्टलेस है, इसीलिए कोई चीज पकड़ी हुई है। उसका मन की शांतता करने के लिए हमारा ये दिमाग में नहीं, हम खाली एडिक्शन से एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं आंटी। तो वो चेतना लेवल पे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली शांति उधर रिफ्लेक्ट होती है। और आपने बहुत अच्छा बोला आंटी कि जो बाहर नशा कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर 1000 नशे पड़े, वो रिफ्लेक्ट करता है सारी चीजें आंटी। हमारे नशे जब हम देखते हैं आंटी, कितना घुटन होता है, वो देखते देखते ना डिजॉल्व हो जाएगा, तो सामने आंटी वो वैसे ही हमको रिफ्लेक्ट होके आता है सारी चीज। हमारा इमारत टूटना है, सब नशा नशा है, क्योंकि ये सब कल्पना है। कोई सत्संग में भगवान नहीं होता है। सत्संग खाली इशारा इंगित करता है, पॉइंटर है, वो दिखाता है सत्य क्या है।
और तुम उसको नहीं पकड़ते हो। गुरु कहता है मैं अंगूठा दिखाता हूँ, तुम मेरा अंगूठा को पकड़ के मेरे को पकड़ लेते हो। मैं सूरज दिखाता हूँ, सूरज क्या है तुमको अनुभव नहीं करते हो। यही अभी सत्संग से यही हो गया तुम सब जो पुराने बैठे हो। कोई सुधरना नहीं चाहते। शब्दों वो तो प्रोतो शब्द ज्ञान में भरे पड़े, आचरण में जीरो। आंटी इस बात से आंटी से एकदम से क्लिक किया कि ना प्रीति के हस्बैंड सोचते होंगे प्रीति को ना सत्संग का बड़ा नशा है, परमात्मा प्लीज इसका नशा छुड़वा दो सत्संग का। थोड़ा इसको तो ये तो ना इससे सुबह बात कर सकते हो ना इससे शाम को बात कर सकते हो, ये तो हर टाइम ही इसमें ही लगी रहती है। इसका सत्संग का नशा छुड़वा दो। और उसी से देखिए सारा सत्संग कैसे बेमाना हो जाता है शैली। देखिए किसी का जैसा अभी मैंने जैसे कन्विक्शन में मेरा गहराई से शब्द निकलता है, क्योंकि मैंने सबको मार मुर के। उस दिन कोई कह रहा था आंटी, वो आई थी कोई दिन, उसका एनिवर्सरी जो था, आंटी आपका एनिवर्सरी 31 जनवरी है ना। मैंने कहा मेरा एनिवर्सरी कुछ नहीं है, मेरा पति को मार मुर के सबको मार मुर के मैं बैठी हूँ, मेरे कोई एनिवर्सरी नहीं है। समझी? नहीं तो बातों में तुम फिर बह जाओगे। उधर ही मैंने स्टॉप लगा दिया। समझी? ऐसे ही प्रीति सत्संग करती है। वो क्या समझाएगी? सबके अंदर में क्या वाइब्रेशन जाएगा? किसने प्रलय किया है दुनिया को? तो सबका फिर वही खड़ा हो जाता। इसीलिए सत ज्ञान में कुछ कोई मरने का नहीं होता है। गुरु मरा है, गुरु का वाणी से जितना जिसका इसका है वही होएगा। समझे बात को? सदगुरु होता है कोई पर्सन नहीं होता है। वो गुरु शरीर जीव भाव मरा हुआ होता है, तभी तो वो सदगुरु होता है। और ये जो गुरु का बातें को समझ नहीं पाए, अभी मैंने गुरु का बातें को समझा, अभी तुम मर गए, सब बुलेट लग गया। तुम अभी गहराई में जा रहे हो। ये अभ्यास है, सारा जिंदगी चलेगा जब तक तुम्हारा प्राण। तुम्हारे ऊपर वो दृष्टि आएगा नहीं। ऑलवेज सामने वाला सुधरे, सामने वाला है ही नहीं। गुरु कहता है सामने कोई है नहीं, तू तेरा ही प्रोजेक्शन है। वो दिखाता है तू और गहराई में जा, तू सत्य कर रही है सामने को। सामने है नहीं, तू मेरे को जब तक दिखाई नहीं जा रहे है सामने, मैं ही हूँ, एक ही है, सामने कोई नहीं है। ये मुर्दा का घर है। तो फिर बातें तो बनी नहीं। तुम मुक्त नहीं हो, तेरे को मुक्ति चाहिए ना पति का शराब छोड़ना चाहिए। पति तो 50-55 साल जी लिया है, कितना जिएगा? बहुत पैसा कमा लिया है। हाँ मुक्ति चाहिए तो बंद कर बातें। सब ठीक है, अंदर से मर तू। सब रस, मेरे को अष्टवक्र पढ़ना है, मेरे को भजन गाना है, मेरे को ये करना है, ये नहीं चलेगा। हम ढूंढेंगे प्रीति कहाँ चली गई। जी आंटी। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी बता भी कौन? फिर हम बने आंटी, लेकिन बने रहते हैं ना फिर, तो इसलिए बात करना खोलना समझ गई। जरूरी यू है आर ए गुड डिसाइपल, यू आर ए गुड चेला। तेरे को हो जाएगा। तू थोड़ा रिलैक्स होता है, जस्ट रिलैक्स। खाली बैठा कर, घंटा बैठा कर, ये शरीर पत्थर बन। तेरा हो जाएगा प्रीति, तू धीरज रख, रिलैक्स होता। ये ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, ज्ञानी बनने का नहीं। कोई तेरे को पूछे ही ना। बहुत आनंद, बहुत मजा आ गया। जिसको आया वही हो जाए, वो मरेगा। आंटी हाँ मेरे को ना अभी कुछ बात करनी है। मेरे को मतलब जैसे अभी बाहर से कोई आवाज आती है या कुछ आती है, मतलब कुछ भी होता है, चाहे झगड़ा हो, चाहे कोई बात हो, या कोई कंप्लेंट हो, या कुछ हो, कुछ भी आ रहा है, कोई आके मतलब कोई सेकंड पर्सन या कोई भी आके बात करता है या कुछ भी करता है, तो मेरे को ये अंदर से ना यही लगता है कि तू इतना सत्संग सुनने के बाद तू सोर्स में डाइव नहीं कर पा रही है। तो सामने वाला जो है उसने तो ज्ञान नहीं सुना है, उसको नहीं मालूम, वो किसी ना किसी ढंग से किसी ना किसी तरह से रह रहा है। तो पहले मतलब आपका फिर वो लिसनिंग वाला आ जाता है पॉइंट कि तू उसको बैठ के सुन, तेरा काम है सिर्फ सुनना, सुनने की प्रैक्टिस करना। वो आया है आके चला जाएगा, मतलब इट्स नॉट अ पूरा करके। तो लेकिन आंटी ये जो आपका ज्ञान है ना, सिर्फ ये पल पल खुद के मरने का ही ज्ञान है, और कोई ज्ञान ही नहीं है, और कुछ भी नहीं है।
और ये हम ना रोज भूल जाते हैं अपने दिनचर्या में, कामों में और उसमें, क्योंकि हमारा हैबिट पैटर्न उसी चर्या में चलने का पड़ा हुआ है। और उस हैबिट पैटर्न को तोड़ने के लिए हम बार बार सत्संग सुनते हैं, बार बार आते हैं, वो करते हैं। वो पता नहीं सिंपल बेटा, वो धीरे धीरे सारा सफाई हो रहा है, एक एक लेयर हाँ। झिनी झिनी हो रहा है, लेकिन कनेक्टेड रहना, सत्संग के साथ हाँ। जुड़े रहो। अभी देखिए दीप्ति भी 20 साल से सत्संग में, वो भी जमशेदपुर में सत्संग करती है, सब कुछ बढ़िया, उसका पात्र बहुत बढ़िया, इश्क बहुत बढ़िया, ये सब तो मैं चल ही रहे हैं। नहीं, वो क्या है ना, आज उसका एक टेंडेंसी टूटा, आज उसका एक टेंडेंसी टूटा। देखे बेटा, एक ही टीचिंग है, तेरे को जो लग रहा है ना, यही यही खाली सुन, अपने को सुन। हाँ, लगता है, सबको लगता है, किसी को अपमान अच्छा नहीं लगता, किसी को निंदा अच्छा नहीं लगता, किसी को क्रिटिसाइज अच्छा नहीं लगता, ये अहंकार अभी है, इतना मानो। नहीं लगना चाहिए, नहीं, हमको जहां लग रहा है उसको स्वीकार, हम ऐसे ही चलेंगे। तू भी चल रही है, मैं भी चल रही हूँ, सब हम चल रहे हैं, ये चलेगा। मेरे को अभी लगता है, सब आती हैं, चीजें आती हैं और उसको ध्यान देने से वो चली जाती है, वो उसमें कुछ टिकता नहीं है। वो किसी को जल्दी करा जाता है, ये तरह साधना है, मेरा साधना नहीं है, लेकिन ध्यान जितने जल्दी जाता है वही उसमें है, क्योंकि करने डिसॉल्व अपने आप हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अरे बहुत लोग अभी नरक में है, वो कोई सुने नहीं है, तू जो है तो सत्संग सुनी है, तेरा अभी शांति में तो आ रही है, नहीं तो तेरा घर तो जल ही रहा था ना। इतना तो हो गया ना, आधा ग्लास भरा हुआ देख। हाँ हाँ, इतना तो हो गया, ग्रेटिट्यूड में आओ, इतना तो प्रभु करा दिया, थैंक यू प्रभु, आपके कृपा से इतना नहीं, मैं शांत हो पा रही हूँ। इतना नहीं, बहुत सारा करा दिया अभी तो, इतना पता नहीं क्या क्या करा दिया है, वो तो मालूम ही नहीं है आंटी। नहीं, यही सत्य, मैं बारंबार तुमको मार मार के उल्टा ही तुम्हारे सोच में डालना ही, पूरा आश्रय आत्मा से नीचे मैंने कभी बोलती भी नहीं, जितना सारा बोलती रहती हूँ, तुमको मार के ये सब अनित्य मानना ही पड़े, ये तुमको देखो, बैठो, मरो, जो इधर आएगा कोई जिंदा नहीं रहेगा, उसका बाई प्रोडक्ट, उसका प्रकृति जैसा भी वैशाली बोली, वो तुमको भासेगा नहीं। और आंटी, मैंने देखा अभी, मैं अपना पुछला, जैसे आप बोलते हो ना, अपना मिठियानी ड्रेस कभी नहीं भूलना, अपना वो, तो मैंने देखा कि मैं एक ऐसा पुतला थी कि जिसमें सिर्फ कंप्लेंट, जजमेंट और ध्यान, और उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। और कल मैं अपने आप को देख रही थी आंटी, अंदर से ऐसे, मतलब खुशी का, वो हंसने का वो फुहारा ऐसे निकल रहा था, आई वॉज बबलिंग लाइक अ, मतलब एक जॉय जैसे आता है ना अंदर से। और मेरे आसपास मैं लोगों से बात करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ ना, कंप्लेन नाम का तो कोई चीज ही नहीं था अभी, मतलब वो अंदर से एकदम इतना हंसी था, इतना मतलब वो था कि मेरे को लग रहा था कि दिस इज ऑल्सो लाइफ, and the life I was living in is only with the complaint, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, या वो ऐसा है। 24/7 एक थॉट प्रोसेस जो था ना, थिंकिंग प्रोसेस जो था ना, वो था ही पूरा उल्टा, कुछ था ही नहीं उसमें। और पूरा इट्स जस्ट, तुम मेरा आदर्श बनेगी, तभी सिंपल का घर दोस्तों सिंपल ट्रांसफॉर्म हो गई, तो भगवान ही कर सकता है पहली। यदि अमनदीप ट्रांसफॉर्मेशन अमनदीप का हो गया, माने भगवान है, शिव इज डूइंग, शिव तत्व इज डूइंग, कोई मनुष्य नहीं सुधार सकता था अमनदीप। हाँ, ये बात भी सच्ची है, मनुष्य नहीं कर सकता था, ये भगवान ने ही किया है, भगवान ही करता है सब। तेरा जैसे था ये सचमुच भयानक। थैंक यू आंटी, जय सतगुरु। शांति प्रभु। हाँ विद्या जी, कोई बोलो। हाँ, मेरे को ये बात बहुत अच्छी आपकी कैच हुई कि हम अपने से पूछे, मुझे चाहिए क्या, मुझे जगत का सुख चाहिए, प्रकृति को सुधारने में अपना टाइम वेस्ट करना है, या परमात्मा के लिए मैं अभी जीवन, मुझे जो मिला है, जो बची है श्वास, वो परमात्मा के लिए मिली है, तो उसका अपना निश्चय करना है हमको कि हमें चाहिए क्या। मुझे ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा लगा कि अपने से बात करें कि हमें चाहिए क्या, अब हमें कौन सा सुख चाहिए, किसकी ओर हमें अपने को जाना है, किस ओर मेरी मंजिल है, उसका निश्चय करना है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए परमात्मा के सिवा।
तो इसीलिए ना दिव्या जी, आपको एक सिंसियरली आप थोड़ा समझो बातें को, कैच करो। आपको और कुछ नहीं शब्द बताने, आपको खाली श्वासों के साथ आ आपको सारा ये शब्द ज्ञान से आपको अभी फ्री होना। आप खाली शांत और रिलैक्स जितना होते जाओगे ना, जैसे जितना शांत और रिलैक्स सूरज है ना, उसका ऑरा इतना फैलाव होता है। ये भगवान कराएगा आपके लिए। आप एक उत्तम भक्त हो, आपका सारा अंतकरण शुद्ध है, तो आप खाली शांत होके, शांत होगा ब्रीदिंग के थ्रू, क्योंकि इतना जल्दी माइंड नहीं तो पूरी विचार में चला, हर विचार सारा फिर बिकमिंग कुछ बनाता है। हम अनोइंगली हैबिट ऐसा ही पड़ा। आपको थोड़ा भी रिलैक्स और शांति ध्यान अपने ऊपर लाना। आप देखो अपना ये जो खाली पर, अपना ये जो शून्य, अपना विशुद्ध चैतन्य, वो होगा ओनली आप सांसों के साथ बैठे रहेंगे। आपका भी कोई काम नहीं, थोड़ा खाना फाना बना दिया जो भी है, सारा दिन रेजाई के अंदर, अभी दिल्ली में ठंड है, आप सांसों के साथ बैठो, इसमें सो जाओ, देखोगे आप बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, आप सो जाओगे, फिर उठोगे, फिर कुछ जाके पानी पियोगे, बाथरूम जाओगे, फिर आके बैठो, आप बिल्कुल पत्थर आपका शरीर। आसन, शिव सूत्र में शिव जी पार्वती को समझाते हैं, आसनस्थ शरीर एंड ध्यानस्थ मन गर्भ धारण करेगा। अभी आपका गर्भ धारण हुआ नहीं। ये सत्संग वाला, ये सब का मैं जानती हूँ, मैं भी सत्संग में उधर थी ना 20-25 साल, अभी भी तो मैं 32 साल से सत्संग में हूँ। ये गर्भ धारण हुआ नहीं तो आवर्षण हो जाता है, फटाफट बाहर बिकमिंग चला जाता है, हम कुछ बन जाते हैं। मैं भी योगी, मैं भी ध्यानी, मैं भी ज्ञानी, मैं भी सत्संगी, मैं भी दादी, कुछ बनते हो, आपको कुछ नहीं बनना। इसलिए भगवान अभी एकांत आपको दिया है, ऐसे जगह में डाला आप और कहा नहीं जा सकते। सही बात है। आपका विशुद्ध अंतकरण अभी साफ हुआ है, आप खाली गर्भ धारण करो, आपको कुछ नहीं करना। देखो कितना घुटन होता है, आप अपने को देखा नहीं अभी। हम दौड़ रहे हैं ज्ञान ज्ञान, आनंद आनंद आनंद, ये सब होता है, असली आनंद मिला तभी मन चाहता है फिर सत्संग। मैं तो किसी को नहीं चाहे, कुछ नहीं चाहेगा। सही बात। आप इतनी हमारा सत्संग में कनेक्टेड रहो, तत्व ज्ञान में नित्य स्थिति, अहम एव तत्व अखिल लोक साक्षी, स एव जगत परम आश्रय, वही है अहम एव तत्व, तुम ही हो। हम थोड़ी बन गए हैं, थोड़ी बहन गए, ऐसे जो सब दादी लोग बोलते रहते हैं, कभी अनंत जीवन चला जाएगा, नहीं बन पाएंगे, तुम ऑलरेडी बने पड़े, कुछ बनने का नहीं है। गुरु यही कहता है, तेरे को क्या करना है, मुक्त का मुक्त है। वही बातें नहीं मानते, सारा अमुक्त वाला काम करते हैं, मुक्त जैसा लगते हैं, वो जैसा है वो मुक्त नहीं। सही बात। सोना जैसा हो जाने से सोना आर्टिफिशियल कितना भी हो, आर्टिफिशियल सोना नहीं। आपको ओनली बोध में जाना, आसनस्थ, पूरा शरीर स्थिर होना है। कितना देखो शरीर में कितना चंचलता है, कितना अकड़ है, सुखासन में भी बैठ नहीं पाएगा, ये दर्द वो दर्द सब शरीर बताएगा। आदत बहुत सुख दे दिया है शरीर, सब बॉडी फ्लेक्सिबल, माइंड फ्लेक्सिबल। बिल्कुल अभी आप अभी कहना मानो 7 दिनों में मुक्त हो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी पात्र तैयार है, खाली तीली लगाना है, क्या करने का, कुछ नहीं करने का, मान जाओ हो गया। सही बात। थोड़ा आपका भटकन सब बंद हो जाए, मन कुटस्थ स्थिर हो जाएगा। स्थिर मन ब्रह्मन है, और मन के थ्रू जो करने से वो संसार, वो मन ब्रह्मन नहीं। यही निष्ठा आज जो गीता में बोला ना, ये निष्ठा चाहिए, आत्म चाहिए, ये निष्ठा। तो मन मर जाएगा, मन मरेगा सोर्स में, भगवान में लय हो जाएगा। फिर आपके अंदर शांति, ये सब जो निष्काम प्रेम, अविवेक पूर्ण ज्ञान, परमात्मा के पूर्ण शक्ति, अकारण आनंद, ये सब बाई प्रोडक्ट, वो सब 7 गुण भगवान का गुण है, 7 गुण, 7 क्वालिटी। ये सारा अपने आप निखरेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, नहीं करना, आपको कोई दिखावा नहीं। हरिओम हरिओम, 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 हरिओम जी।